Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in Push Down Automata. हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीडीए एंड ग्रामर का इक्विवेलेंस, मतलब देयर इंटरकन्वर्जेंस। पिछले सेशन में हम लोगों ने ये देखा कि इफ द सीएफजी इज गिवन टू अस, उसके लिए डेल्टा ट्रांजिशंस मतलब पीडीए को कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। एंड इस सेशन में हम लोग आगे चलेंगे दैट पीडीए इज गिवन टू अस how to write a grammar to this, and this is going to be proved as a very interesting session because ये problem पक्का आप देख पाओगे in your question paper, right? and अगर ये question paper में problem है तो आप as a first problem you are going to solve this particular entity because इसके बाद जो impression create होगा examiner के ऊपर that will be amazing, right? okay, so in all this session is going to prove a very interesting as well as यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का ज्यादा जरूरत है, तो आई वॉन्ट यू टू सी दिस विथ अ वेरी ग्रेट अटेंशन, राइट। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये पूरे प्रोसेस में हम लोगों को 4 रूल्स को अप्लाई करना है, राइट। उन 4 रूल्स को पहले समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एटलीस्ट 50% भी आपको ये रूल समझ में आए इस मोमेंट पे एज अ रूल, देन ऑल्सो इट्स फाइन। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये 100% क्लियर होने वाला है, राइट। Okay, so please see, PDA is given to us with the 7 tuple. We need to convert it to corresponding grammar, and we know that grammar goes with non-terminals, terminal symbol, production rules, and start symbol, right? But PDA goes with states, input alphabets, state transition function, initial state, final state, stack symbol, as well as empty stack symbol, right? Okay, so abhi PDA ke deltas are given to us. So we know that it is being given in the triplet form and जिसका result आपको मिलता है probably in pair, right? Okay. So for example, if I have a PDA triplet given to me, I need to convert it to corresponding grammar. तो मेरा जो बनने वाला ग्रामर है, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो, मेरा जो बनने वाला ग्रामर है उसमें जो नॉन टर्मिनल्स रहेंगे वो इस टाइप के रहेंगे, प्लीज सी। सो मेरे जो नॉन टर्मिनल बनेंगे वो आइदर कैन बी एस और इट कैन बी अ ट्रिपलेट, एंड दिस ट्रिपलेट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट पेयर, राइट। ओके, एक तो वो नॉन टर्मिनल एस होगा, दैट इज ऑब्वियसली अ स्टार्ट सिंबल, और वो नॉन टर्मिनल हो सकता है q, z, q dash, where q and q dash belongs to state and z belongs to stack symbol, right? Okay, let me mention few things about this. अपना जो पीडीए ट्रिपलेट है उसका हमको ग्रामर में कन्वर्ट करना है। सो ग्रामर कंसिस्ट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। सो बनने वाले ग्रामर में नॉन टर्मिनल एक तो स्टार्ट सिंबल होगा, दैट इज वेरी फाइन, राइट। और अपना जो नॉन टर्मिनल होगा वो इस तरह से दिखने वाला है आपको, दिस इज माई नॉन टर्मिनल, राइट, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट एंटिटी विल बी स्टेट एंड मिडल जो एंटिटी है दैट विल बी अ स्टैक सिंबल, right? Okay, so non-terminal can be given by S, मतलब start symbol, उसका union with Q, Z, Q dash, where Q and Q dash belongs to state and Z belongs to stack symbol, right? Okay, so बनने वाले non-terminal इस type के दिखने वाले, right? So let us go on looking towards the rules. अभी rules कैसे बनेंगे? पहले तो पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, वो स्टार्ट सिंबल के लिए बना है, स्टार्ट सिंबल के लिए। सेकंड जो रूल हम लोग देखने वाले हैं, दैट रूल इज प्रोबेबली फॉर पॉप ऑपरेशन, क्योंकि स्टैक के साथ आप कौन से ऑपरेशन करते हो, एक तो आप पुश करते हो, नहीं तो पॉप करते हो, नहीं तो नॉप करते हो। सो बचे हुए 3 रूल्स पुश, पॉप एंड नॉप के लिए हम लोग देखने वाले हैं। चलो 1 बाय 1 रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये रूल्स अभी इस समय 50% भी क्लियर होंगे, आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मुझे ये पता है जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 100% क्लियरेंस उसका आएगा and you will be in the position to solve the problem by your own, right? Okay, so अपने बनने वाले नॉन टर्मिनल इस टाइप के होंगे। so please observe the rule 1. रूल 1 को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। आई होप कि यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो विद द नोट्स, तो आप इन रूल्स को ध्यान से देखो एज वेल एज आपके नोट्स में भी लिखना है, राइट। ओके, सो फॉर स्टार्ट सिंबल एस,
फॉर स्टार्ट सिंबल एस, हम लोग ऐसे ग्रामेटिकल रूल्स लिखने वाले हैं, एस प्रोड्यूसेस Q0, Z0 एंड QI फॉर एवरी QI बिलोंग्स टू Q। मतलब सपोज अपने पास है Q इज इक्वल टू Q0, Q1, अपने पास दो स्टेट्स है Q0 एज वेल एज Q1, राइट? ओके, एज इट्स अ स्टार्ट सिंबल, तो इसमें Q0 का एंड Z0 का होना कंपल्शन है। Why? Because Q0 is a start state and Z0 is a empty stack conditions, right? तो उसके बाद ये QI मतलब all QI belongs to Q। तो यहाँ पे जब अपने पास नंबर ऑफ स्टेट्स दो है, तो इसके लिए स्टार्ट सिंबल के दो रूल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे प्लीज सी। स्टार्ट सिंबल प्रोड्यूसेस Q0, Z0 कंपल्शन, फिर ऑल QI बिलोंग्स टू Q, सो ये आया Q0। एंड नेक्स्ट और एक रूल बनेगा, S प्रोड्यूसेस Q0, Z0 एंड Q1, राइट? अपने पास प्रोबेबली Q अगर तीन रहते हैं, Q इज इक्वल टू Q0, Q1, Q2 रहता है, तो S के कितने रूल्स बनते हैं? चलो बताओ। S के बनते तीन रूल्स, कौन कौन से? S प्रोड्यूसेस Q0, Z0, ये कंपलसरी, वहां से आया पहला एंटिटी Q0, ये एक रूल बना। S प्रोड्यूसर्स Q0, Z0, वहां से आया नेक्स्ट एंटिटी Q1, ये दूसरा रूल। S गिव्स मी Q0, Z0, यहां से आया तीसरा एंटिटी Q2। आई होप कि ये क्लियर है। अगर अपने पास Q में चार स्टेट होते तो S के कितने रूल्स बनते? चार रूल्स बनते। आई होप कि दिस फर्स्ट रूल ऑफ converting the PDA into the grammar is clear। स्टार्ट सिंबल के लिए रूल्स कैसे लिखने हैं, दिस इज व्हाट द फर्स्ट रूल इज, राइट? ओके, सो नेक्स्ट रूल में चलते हैं। चलो नाउ रूल नंबर 2 देखते हैं, राइट? रूल नंबर 2 ध्यान से देखना है। डेल्टा इज गिवन टू यू, मशीन इज इन QI स्टेट, इट रीड्स द इनपुट एज A, स्टैक के ऊपर Z है, इट ट्रांजिट टू QJ एंड इप्सिलॉन। कब इप्सिलॉन रहता है पीडीए में? जब आप इस टॉप ऑफ द स्टैक को क्या करो? एलिमिनेट करो, मतलब पॉप ऑपरेशन के लिए ये रूल है। तो यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया है, कैसे ये ध्यान में रखेंगे प्लीज सी, राइट? तो यहाँ पे बनने वाला नॉन टर्मिनल गोज विद समथिंग लाइक दिस, QI is here, Z appears over here, QJ appears over here, and this A is written over here, right? Okay, for example, अगर अपने पास ऐसा रूल है, डेल्टा ऑफ Q0, A, यहाँ पे स्टैक के ऊपर एज्यूम करते हैं कि अपने पास B है, एंड मशीन इज ट्रांजिटिंग टू Q1 एंड एप्सिलॉन, मतलब इसने टॉप ऑफ द स्टैक को क्या कर दिया? पॉप कर दिया। तो इसके लिए अभी ग्रामर का रूल कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना है। सो आई विल बी टेकिंग दिस एज द फर्स्ट एंटिटी Q0, फिर आएगा टॉप का सिंबल दैट इज B, फिर आएगा Q1, and then it will generate what? A. This is how you can relate this to this, right? Okay, so I hope कि ये clear है। Now इस हिसाब से we could be able to find like कि for this particular rule, पॉप का रूल, हम लोगों के लिए एक ग्रामर का रूल भी बनने वाला है, राइट? ओके, चलो, दिस इज रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अभी रूल नंबर 3 में चलता है, एंड रूल नंबर 3 का है नो ऑपरेशन वाला एंटिटी, राइट? यहां पे देखो, मशीन इज इन QI, मशीन रीड्स द इनपुट A, इट इज हैविंग वन सिंबल Z एंड QJ, एंड वही सिंबल Z आपके इधर भी है, या इधर कोई अलग भी सिंबल हो सकता है, राइट? ओके, सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक, एरोज आपको ड्रॉ करने हैं, मैं जैसे ड्रॉ करके दे रहा हूं, राइट? ओके, प्लीज सी ये कैसे बनेगा। QI एज इट इज, यहाँ पे ये आएगा Z, राइट? ओके, एंड देन यू कुड बी एबल टू फाइंड, राइट, ये A will appear as over here and ये QJ is here, right? Okay, now this Z will appear over here, right? Okay, and you could be able to see that ये जो Q0 है, राइट, फॉर ऑल Q0 बिलोंग्स टू Q, ये वर्क करेगा। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं पहले।
ये कैसे अपने को रिजॉल्व करना है? सपोज अपने पास है Q इज इक्वल टू Q0 कॉमा Q1, राइट? ओके, दो स्टेट्स है एंड अपने पास डेल्टा दिया हुआ है Q0, मशीन इज रीडिंग A, स्टैक के ऊपर B है, राइट? मशीन गोज टू Q1 एंड यहाँ पे B एज इट इज है, ऐसे हम लोग मान के चलते हैं। तो इसको कैसे लिखना है प्लीज सी, राइट? तो दिस विल गिव मी Q0 B एंड व्हाट, अभी Q0 पहला, Q0 विल प्रोड्यूस, ये सिंबल इधर आएगा A and this will be Q1 as it is, then B as it is, and then ये जो Q0 है वो यहाँ पे आएगा। ये एक रूल बनेगा and for all Q0 belongs to Q, मतलब अभी एक बचा है Q1, so इसके लिए Q0 B Q1 and then we'll be having A, then Q1 B Q1, right? Okay, ये दोनों मैच होने चाहिए। आई होप कि ये क्लियर है। नाउ यहाँ पे Q0, यहाँ पे स्टैक सिंबल एंड दिस Q0 फॉर ऑल Q0 बिलोंग्स टू Q, राइट? ओके, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, राइट? तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखने वाला चीज है। कुछ डिफिकल्ट नहीं, प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे तो इसको बहुत ही सिंपल करके रहूंगा, पर इसको याद रखना है एंड अपने आप, मतलब जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाला है, राइट? ओके, सो दिस इज हाउ इट इज बीन रिटन, राइट? ओके, सो अभी नेक्स्ट रूल को देखते हैं एंड दिस रूल इज द लास्ट रूल। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रूल है। सो रूल देखो, क्यू आई, मशीन इज इन क्यू आई स्टेट, इट रीड्स द सिंबल ए, टॉप पे जेड है, मशीन गोज टू क्यू जे एंड जेड को रिमूव करके Z1 एंड Z2 उसने मशीन पे मतलब स्टैक के ऊपर डाल दिया है, राइट? देन फॉर ऑल P1 एंड P2 बिलोंग्स टू क्यू, मतलब P1 एंड P2 बिलोंग्स टू क्यू, ये आपको ऐसा रूल लिखना पड़ेगा, राइट? ओके, कहां पे क्या जा रहा है ये अगेन मैं एरो के साथ दिखा रहा हूं, आपको वो एरो के साथ ही करना है, राइट? सो क्यू आई विल बी हियर, जेड विल बी हियर, हमेशा ये रहता है, राइट? ओके, एंड देन ये जो ए रहता है वो एरो के इधर चलता है। ये तीन पार्ट तो आपने पहले भी रूल्स में देखे, राइट? ओके, एंड देन यू विल हैव Qj as it is, देन यहाँ पे Z1 लिखा एंड देन दिस इज P2। नेक्स्ट जो ट्रिपलेट चालू होगा अपना, नेक्स्ट जो नॉन टर्मिनल चालू होगा वो हमेशा P2 से शुरू होगा, राइट? ये Z2 इसमें जाएगा एंड यहाँ का P1 विल अपीयर ओवर हियर, राइट? ओके, तो ये सही में कैसे होगा? लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबॉलिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल अपने पास डेल्टा है, डेल्टा ऑफ Q0 A C, राइट? ओके, एंड यहां पे मैं दे रहा हूं, लेट अस से इट गिव्स मी Q1 C1 सॉरी C1 C2 लिखते हैं, राइट? ओके, ऐसा रूल है एंड वी हैव स्टेट Q इज इक्वल टू Q0 Q1। तो अभी अपने पास ये जो P1 P2 है बिलोंगिंग टू Q, राइट? इनके क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? सो अपना P1 एंड P2 क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। पहले एक तो एक Q0 हो सकते हैं, नेक्स्ट Q0 Q1 हो सकते हैं, नेक्स्ट Q1 Q0 हो सकते हैं, नेक्स्ट Q1 Q1 हो सकते हैं। तो अपने पास चार ऐसे रूल्स लिखने हैं, राइट? ओके, तो ये चालू होगा QI, फिर Z, फिर P1 gives me A, QJ, Z1, P2, नेक्स्ट ट्रिपलेट चालू होगा P2 से, P2, Z2, P1, राइट? कैसे लिखना है? P1 P2 यहाँ पे लिखा है, ये अपने पास रूल बना है, राइट? तो कैसे लिखेंगे? पहला, हाँ, Q0 C P1, P1 इज Q0 प्रोड्यूसेस, ये A इधर A एंड देन ये Q1 से QJ से शुरू होगा, Q1 C1 P2, P2 अपना Q0 है, नेक्स्ट ट्रिपलेट शुरू होगा Q0 C2 P1, दैट इज Q0। आई होप कि ये एटलीस्ट थियोरेटिकली पता चल रहा है, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट Q0 एंड P1 एंड P2 अपना Q0 एंड Q1 है, कैसे लिखेंगे? Q0 C
Q0, right? P1 gives me A, QJ Z1 C1 and P2 is Q1. तो नेक्स्ट ट्रिपलेट चालू होगा Q1 से C2 एंड ये आएगा Q0, राइट? ओके, नेक्स्ट Q1 Q0 कैसे लिखेंगे? Q0 C Q1 gives me A and then Q1 C1 Q0, नेक्स्ट ट्रिपलेट चालू होगा Q0 से C2 एंड Q1, राइट? ओके, प्लीज ऑब्जर्व ये कैसे मैं लिख रहा हूं. हाँ, बाकी के एंटिटीज विल रिमेन सेम, इसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, राइट? Q1 के लिए कैसे लिखेंगे? Q0 C Q1, राइट, प्रोड्यूसेस A, देन Q1 C1 Q1 and next is Q1 C2 Q1, that's it. and ये बना अपना रूल नंबर 4. एटलीस्ट theoretically भी ये रूल्स पता चले हैं, देन ऑल्सो आई एम फाइन विद दिस, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपने ग्रामर के नॉन टर्मिनल ऐसे देखे ही नहीं है ट्रिपलेट में, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डिफिकल्ट लगना ये बहुत कैजुअल है, और वी कैन से लाइक ये डिफिकल्ट लगेगा इस समय, पर जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम के एंड में पता चलेगा अरे ये तो मेरे ग्रामर के नॉन टर्मिनल्स है. तो एक बहुत बड़ा क्लियरेंस होगा जब इसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन से, these are the 4 rules that we supposed to use for converting the PDAs into equivalent grammar, right? Okay, so एक बार वापस वो rules देखते हैं and then we'll go for actual problem solving, right? Okay, so इस केस में पहला रूल तो बनेगा फॉर ऑल एस के लिए, फॉर ऑल QI belongs to Q, right? The rule is S produces हमेशा Q0 Z0 QI for all QI belongs to Q. ये हुआ अपना पहला, राइट? ओके, दूसरा रूल क्या लिखा था, राइट? डेल्टा ऑफ I am in QI, right? We are in the QI, then we have A as a input, यहाँ पे Z है and it produces QJ and what? Epsilon, पॉप वाला रूल, right? Epsilon वाला रूल. तो इसको कैसे लिखा था? ट्रिपलेट बनाएंगे QI, right? Okay, then Z, then QJ, right? Okay, and it produces A. ये था अपना रूल नंबर 2. अभी तीसरा रूल कैसे था? डेल्टा ऑफ QI A एंड यहां पे था Z1, राइट? ओके, एंड प्रोड्यूसर्स यू कैन से लाइक QJ एंड Z2, राइट? आप ये Z भी लिख सकते हैं, इधर Z1 भी लिख सकते हैं, अल्टीमेटली दिस मस्ट बी डिफरेंट, राइट? ओके, तो यहां पे लिखा था QI, this Z1 as it is, and then Q0, right? Okay, and this gives with this is A and यहाँ पे QJ, right? And this Z2 and this Q0, ये मैच होने चाहिए for all Q0 belongs to Q. सारे के सारे स्टेट के लिए ये रूल आपको लिखना है. So this is first, this is second and this is third rule, right? एंड फोर्थ रूल कैसे लिखा था? सो फोर्थ रूल ऐसे था, डेल्टा ऑफ आई मीन QI देन A एंड देन यहाँ पे था Z एंड इसके बाद हम लोग जाएं QJ में एंड Z1 Z2. पुश ऑपरेशन के लिए ये रूल है, राइट? ओके, तो इसके लिए फिर ग्रामर का रूल कैसे बना था? सो दिस वी वर्कड ऑन QI as it is, then Z को इधर लेना है, then we go with P1 produces ये A as it is, next to that QJ as it is, QJ, then Z1 and then P2. नेक्स्ट ट्रिपलेट चालू होगा P2 से, ये दोनों सेम होंगे, राइट? ओके, नेक्स्ट होगा Z2 एंड नेक्स्ट होगा P1, राइट? ओके, ये P1 इधर मैच होगा, राइट?
है थोड़ा चैलेंजिंग बट इंटरेस्टिंग, राइट? ओके, सो आई मीन टू से दिस इज माय रूल नंबर 4। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज है अपने डेल्टा के, तो हर डेल्टा के लिए पॉसिबिलिटी हम लोग फिर ऐसे रूल्स बनाएंगे एंड फिर एंड में पता चलेगा प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो कि सही में ये ग्रामर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किया रूल्स का। अगले सेशन में मिलते हैं with the problems of conversion of PDA into corresponding grammar. So thanks for the watching. Keep studying, keep solving problems. Thank you very much.